Okay, let's talk with the expert of the fields of. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैरियर काउंसलिंग। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड से भी है, आईटी एक्सपर्ट भी है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्रेनर है। बड़े मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं जिसमें APMF, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन एंड एप्टिक ISC में मैनेजर भी हैं वो। तो मेरी मुराद है सर मुनीब शफ़ी से और आज उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं वो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो वो किस चीज़ों को देखकर अपना अगर इंटरेस्ट उन्हें पता कैसे चलेगा कि इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर इनका इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो वो अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपके एक मिनी स्टूडियो में आपके यहाँ शूट करने के लिए आए। तो सर आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है एज एन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी और आईटी एक्सपर्ट भी आप हैं माशाल्लाह। एप्टिक ISC के आप मैनेजर भी हैं। तो इतने सारे आपने जो जॉब कर रहे हैं साथ साथ, तो इसमें आपने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बेसिकली सवाल यही है कि एक बंदे के दिमाग में सवाल आता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने चूज़ की तो चूज़ करने का पीछे रीज़न क्या था? बेसिकली होता ये है कि ग्राफिक्स है क्या चीज़, पहले तो उसका मीनिंग समझे जाएंगे। ग्राफिक्स है क्या? एक जस्ट लाइक एन आर्ट, ठीक है ना। पहले हमारे पास आर्ट हुआ करता था स्केचिंग के तौर पे कि स्केच कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अब आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, ठीक है ना। तो हम उसको किस तरह से अपने आप को अपने डिज़ाइन को प्रोपोगेट करेंगे कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या फिर डिजिटल मार्केट के ऊपर किस तरह से हमें उस पर मतलब एक हम आजकल क्योंकि हर चीज़ पोस्टर्स देखते हैं, हर किस्म के हम फिल्म्स देखते हैं, उसके अंदर आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स का काम हो रहा है। बेसिकली ग्राफिक्स एक जड़ है जिसके ब्याह पे हर चीज़ लिंक्ड हुई हुई है, चाहे वो वीडियो हो, वीडियो के अंदर भी आपको ग्राफिक्स की नॉलेज होना लाजमी है। 3D हो, 3D से पहले वो ग्राफिक्स ही बनेगा। इसके पहले इससे मतलब एक मैं बोलूँगा एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है ना। चाहे आप ई कॉमर्स क्यों ना कर रहे हो, ई कॉमर्स के अंदर भी चाहे वो आप वेबसाइट हो, चाहे वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको डिज़ाइनिंग आना लाजमी है, क्योंकि वो एक UI है। मतलब अगर एक क्लाइंट को या एक किसी बंदे को किसी चीज़ से मुतासर हो रहा है ना, वो एक ग्राफिक्स से मुतासर हो रहा है, UI से मुतासर हो रहा है, तभी वो आपके पास आ रहा है, तभी वो आप उसको इस तरह दिखा रहे हैं, तभी हम ये बोल सकते हैं भाई आपके पास ये चीज़ें हैं, ये किस तरह से आप अपना डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अराउंड मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, माशाल्लाह। ठीक है ना। 2011 से मैंने ये अपना सफ़र स्टार्ट किया था, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, अपनी छोटा सा एक सेटअप भी किया हुआ है, पढ़ा भी रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जितना पढ़ाएंगे जाहिर सी बात उतना ही आपके स्किल्स में पॉलिश होता है सारी चीज़ें। बिल्कुल सर। इसको थोड़ा सा हम एलुबरेट करते हैं कि डिज़ाइनिंग आपने बताया ज़रूरी तो है और हर चीज़ में अप्लाई हो रही है। हम एक आम बंदे के उससे करते हैं जिसको अभी समझना है कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसको हम थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं। आपसे अब मैं कुछ सवाल करूँगा जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग। जैसे कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हर चीज़ के अंदर एक पैटर्न है, ठीक है, वो पैटर्न ही आपका डिज़ाइन है, ऐसा ही है। तो सर उस पैटर्न के अंदर अगर किसी को अपनी क्रिएटिविटी करनी है, कैच करनी है, क्रिएटिव कुछ करना है, तो वो कैसे कर सकता है? मतलब अपने आप को क्रिएटिव कैसे बना सकता है? देखिए, सबसे पहले तो होता ये है कि चाहे आप कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे आप गाड़ी के अंदर स्टिकर लगा रहे हैं, चाहे आप मोबाइल का स्ट्रक्चर मतलब एक लेआउट बना रहे हैं, चाहे आपके कवर बना रहे हैं, ये एक हम इसी चीज़ से मुतासिर होते हैं। हम देखते हैं मार्केट में जैसे कि फ़ीमेल अगर कंटेंट की हम बात करें तो उनके कपड़ों में डिज़ाइनिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। मतलब वो बनी किस तरह से हैं, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये कि भाई ये हमें इसी चीज़ से हमें चाहिए, हमें मुतासिर कर रहा है कि यार यही हम उसको कैच करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चाहे आप घर के अब यहाँ तक कि आजकल तो वॉल पेंटिंग्स हो रही हैं, वो डिज़ाइनिंग ही है।
ठीक है ना। चाहे आप 3D में काम कर रहे हो, 3D आप मॉडल बना रहे हो, मॉडल के अंदर आप सबसे पहले तो डिजाइनिंग करके देते हो भाई आपका कमरा या घर कुछ इस तरह सा बनेगा, ठीक है ना। बेसिक्स है, मतलब पहले तो आप हैंड रिटन करोगे सारी चीजें ना। हैंड रिटन में आप तो उसका आउटपुट क्या होगा कि भाई आपने एक स्केच बना दिया, मतलब आपने अपने फोकस किया कि भाई अगर मैं ए बना रहा हूँ, ए के पीछे क्या नॉलेज है, ए की लाइन, एक लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन नहीं बना, उसके पीछे क्या नॉलेज है। शेप्स बना रहा हूँ, शेप्स के पीछे क्या नॉलेज है, चाहे वो सर्कल हो गया, चाहे वो स्क्वायर्स हो गए, चाहे वो प्लस माइनस के शेप्स हो गए। ये हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे। डिजाइनिंग के अंदर ये आता है कि इन शेप की मीनिंग्स क्या है, मतलब हाँ, उसको हमें यही क्या सवाल स्ट्रक्चर है कि मतलब ये हम शेप क्यों यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके लोगोज हम, क्योंकि उसको बेहाफ हम देते हैं लोगोज के ऊपर, लोगो सर्कल में है, लोगो प्लस में है, लोगो स्क्वायर शेप्स में है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना। तो ये बेसिक शेप्स हैं जिनको हम बताते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं खाने की कोई प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। खाने के प्लेटफॉर्म में आपके पास फूड पांडा हो गया, ठीक है ना, आपके पास दूसरे चेन्स हो गए हैं, बर्गर किंग्स हो गए, आपके पास बर्गर लैब्स हो गए। इनके कलर्स आप देखेंगे बड़े शाइनी और ब्राइट कलर होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे कलरफुल चीज़ें, मतलब इंसान कलर से ही इम्प्रेस होता है लाइफ के अंदर, ठीक है ना। वो ये सोचना चाह रहा है यार कलर ही क्यों मेरी लाइफ में इतनी इंडल्जमेंट हो रही है, क्योंकि हर चीज़ 3D है, 2D चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है कि यार हमें क्या करना है, ठीक है ना। कलर्स, अब कलर्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई कलर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हर इंसान के जो है ना कोई फेवरेट कलर्स होते हैं। कोई कहता नहीं मेरे फेवरेट कलर नहीं, फेवरेट कलर होते हैं ऑन अ बिहाफ ऑफ कोई ना कोई ओकेजन, ठीक है ना। अब आप ऐसे हैं, मैं जैसे मिसाल लेते हैं, आप शादी पे जाते हैं, तो आप ज़्यादातर ब्लैक क्लोथिंग जैसे कि आप नहीं पहनते बिल्कुल, आप उसके साथ कोई ना कोई शेड लेके आते हैं या कोई ना कोई कंट्रास्ट लेकर आते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लैक पहन के जाओ और फंक्शन का जो थीम है वो डिफरेंट हो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। कोई जैसे कि मेहंदी के इवेंट में आप ब्लैक शर्ट पहन हाँ, मेहंदी के इवेंट में आप ब्लैक शर्ट मेहंदी की एक थीम है, हाँ, येलो और ग्रीन, एक तरीके माइंड से में बनी हुई है, माइंड में बनी है। येलो हाँ, हमारी एक मेंटालिटी बनी है कि यार अच्छा फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं किसी का कोई मर जाता है, किसी के आप उसमें जाते हैं अपना मैयत में, तो आप वहाँ रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन के जाएंगे। आपके पास कलर थीम बिल्कुल डिफरेंट होगी कि आप वाइट होगा या वो भी सॉफ्ट कलर्स पहन के जाएंगे, वाइट हो गया, क्रीम कलर हो गया। हाँ, उसमें भी आप ब्लैक पहन के नहीं जाओगे क्योंकि ब्लैक कलर का जो कंट्रास्ट जो वैल्यू है बहुत डिफरेंट है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये हमने बनाई हुई है और उसके पीछे एक साइंस भी है ना, साइंस है, कलर के पीछे एक साइंस है प्रॉपर। हाँ, अब जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। गर्मियों के अंदर कलर्स ब्राइट पहने जाते हैं, ठीक है ना, और सर्दियों के अंदर ब्राइट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक डल कलर्स कहलाते हैं वो, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कलर सारे। डार्क कलर की थीम का एक फर्क ये होता है कि वो सारे कलर एब्जॉर्ब करते हैं और कहते हैं कि गर्मी में आप लाइट कपड़े इसलिए पहनोगे, वो लाइट कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये मतलब एक स्टार्टिंग के लिए जो है ना, मतलब कोई भी अगर आता है ना उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है वो बोला मैं डिज़ाइन बनना चाह रहा हूँ। डिज़ाइनर बनना आसान है लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है ना, आपको सोचना है। हाँ, आप फॉर इंस्टेंस अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास प्लस का निशान बाहर आपको कहीं लोगो दिख रहा है दूर से, तो उसका समटाइम ये होता है यहाँ पे कोई हेल्थ केयर का इंडस्ट्री है या कोई हॉस्पिटल है। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है रेड कलर से कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे आ रही है। हाँ भाई ये हॉस्पिटल है, दूर से दिख रहा है, हाँ भाई ये हॉस्पिटल है, मुझे यहाँ पहुँचना है। हॉस्पिटल का अमूमन रेड और ब्लू में इस तरीके की थीम ज्यादा होती है। शाइन कलर्स आते हैं क्योंकि बंदे को दूर से नजर आना चाहिए कि भाई जाहिर सी बात है इंसान का माइंड ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता उसके साथ या किसी इसके दोस्त का कोई ऐसा मसला होता है तो वो वैसे होश में नहीं होता। ऑपरेशन रूम का एक जो घंटी होती है, जो उसकी लाइट होती है, वो भी रेड कलर की होती है। वो इसलिए होता है कि अलर्ट है, मतलब आप कहीं ना कहीं आप मतलब इतने हड़बड़ी में हो, आप बोले यार मेरा ये मसला है, लेकिन आप दूर से आप दिख रहा है यार ये कुछ ब्लिंक है या रेड लाइट चले यार, हाँ ये हॉस्पिटल आ गया, हॉस्पिटल। आप पेशेंट होता है उसको भी आप बोलते यार देखो यार हॉस्पिटल आ गया, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, ये चीज कर लो। तो ये मतलब एक पूरा एक
एक जैसे बैकग्राउंड बना हुआ है कि आपको आना चाहिए समझ यार ये होता क्या है। पूरी एक साइकोलॉजी भी इसके पीछे है, इसके पीछे पूरी एक साइंटिफिक रीजन भी है कि Reasons है। वाकई क्यों ये कलर होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जाहिर सी बात अब है, जरूरी तो नहीं ना ऐसे इमरजेंसी में रेड कलर जरूरी नहीं था, कुछ और भी डल सकता था। कुछ भी और डल सकता था। लेकिन क्यों इसके रेड पीछे रिफ्लेक्ट reason कर रहा है, सही। क्यों इतना शाइन कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब जितना हमें आता है हम उतना ही डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह कोई भी बंदा एक लोगो बना रहा है, अब वो बोलता है यार लोगो का थीम क्या है आपका होना चाहिए। हम बोलते हैं थीम नहीं, लोगों की कंपनी जो काम कर रही है ना उसका मकसद ये है तो उसके बिहाफ का वो कलर खुद डिफाइन करने होते हैं। मतलब उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। पता होना अब चाहिए, आप या बंदा पता नहीं है तो पता करना चाहिए। हाँ, जैसे कि कोई भी एक आता है क्लाइंट कि यार मुझे अपना लोगो बनाना है, ठीक है। हमारा पहला हम रिक्वायरमेंट उससे लेते हैं कि ठीक है कंपनी क्या करती है आपकी। आप बोल दो हाँ भाई लोगो बन जाएगा, लोगो कैसे बनेगा जब तक आपको उसके पीछे इसकी साइंस ही नहीं पता, उसकी उस कंपनी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता कि भाई ABC कंपनी है, ठीक है ना, वो हेल्थ केयर पे काम कर रही है, वो पार्टी वेयर पे काम कर रही है, वो फैशन पे काम कर रही है, वो IT पे काम कर रही है। आप उसको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात जो रिक्वायरमेंट दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब हो अगर सकता। अगर कोई डिज़ाइनर है और उसके पास क्लाइंट से अप्रोच करने के बाद उससे जब आता है कि मुझे लोगो बनाना है, तो वो ऐसे 4-5 क्या स्टेप होंगे या ऐसे क्या 4-5 क्वेश्चंस होंगे जिसकी वजह से उसको उस कंपनी की फील के बारे में पता चलेगा कि मैं इस कंपनी का लोगो कैसे बनाऊं, क्या कलर थीम होगी, वो क्या 4-5 ऐसे स्टेप देखो पहली चीज तो ये है कि देखिए उससे पहले आपसे रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है आपने लोगो बनाया, आपने ये नहीं पूछना कि पहले तो आपको पूछा आपके नाम क्या है कंपनी का, ठीक है। चलो, बेसिक फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नाम होगा, ठीक है ना। अगर वो नाम अल्फाबेट्स में है या फिर वो नाम एब्रीविएशंस में है तो आपको उससे कंफर्म करना है भाई आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो किस प्लेटफॉर्म पे, मतलब किस पर्पस उसके लिए चाहिए, मतलब डिज़ाइन लेआउट के ऊपर, जैसे कि इसको टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना, या उसको एक सिंबल्स कहते हैं, इसको कोई इमेजेस कहते हैं। तो वो उससे आप पहला सवाल करोगे। अच्छा, इसके साथ 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 ये भी बता दें कि लोगो की कितनी किस्म्स होती है, मतलब टाइप्स, कितने टाइप्स के लोगो अभी मार्केट में चल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एक पहला मैं अगर बेसिक बात करूं तो एक टिपोग्राफी कहेंगे इसको, ठीक है ना। लोग आजकल अपने आसान अल्फाज में टाइपोग्राफी कहते हैं, वैसे इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो टिपोग्राफी है। टिपोग्राफी क्या चीज़ है, जैसे कि अल्फ़ाबेट से ही आपको जो है ना एक लोगो डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि आपने ABC लिखा है, ABC को किस तरह से आपने मर्ज करके एक नया लुक दे दिया कि हाँ लगे कि ये लोगो है। फिर एक आ जाता है सिंबॉलिक, सिंबल्स बने हुए होते हैं अजीब, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में सिंबल्स बने होते हैं, आप उसको सिंबल्स में डिफाइन। अच्छा, सिंबल होते हैं डिपेंड करते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट आपकी शिपिंग है और उसके अंदर आपने लीफ बना दिया है सिंबल में तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट इस तरह के आपके, मतलब सिंबल्स आपको आइडिया होने चाहिए कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद आपका मिनिमलिस्टिक काउंट्स होते हैं कि बहुत, मतलब एक जस्ट लाइक फाइट के लिए तौर पे WWE जैसे के बने हैं उस तरह के फॉन्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब लोगो नहीं होनी चाहिए। मिनिमलिस्टिक इसको वो कहते हैं। बेसिकली 3-4 हैं, ठीक है ना, ये बेसिक है हमारे पास। फिर लाइन वाले होते हैं, अब लाइंस में बन रहे होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर लाइंस में बन रहे होते हैं, या लोगोज जो है लाइंस में बन रहे होते हैं, तो एक वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मतलब हम तो हर एक नया डिज़ाइन आ गया वो बोल दे भाई ये नया है, मतलब इसमें कुछ हमने न्यू क्रिएटिविटी की है। तो बेसिकली अपने ऊपर होता है कि आपको किस पे अच्छा लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट किस पे बिल्ड हुआ हुआ है, आप क्या चाहते हो। आप कुछ लोग होते हैं अपने नाम का बना रहे होते हैं, ठीक है ना, अपने नाम को बड़ा डिफरेंट तरीके से एनिमेट कर रहे होते हैं कि यार मेरा नाम कुछ इस तरह का होना चाहिए। कुछ लोग नाम को कम करके शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं जो सिर्फ अल्फाबेट्स यूज, मतलब इनके जो इनिशियल्स होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं। तो इनिशियल्स में बहुत सारी चीजें, मतलब इसमें अगर काउंट करने जाए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके कार हैं। सही। अच्छा, हम अपने वो पिछले वाले सवाल पे आते कि क्लाइंट से वो कैसे ऐसे 5 सवाल ये करें पहले जो जिसकी वजह रिक्वायरमेंट से- हमने हो गई थी हमारे ठीक पास, है। ठीक है ना। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि उससे पूछना है कि भाई आपका पर्पस ऑफ कंपनी क्या है, मतलब आपकी कंपनी क्या करती है, चाहे वो IT इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री हो, मतलब वो आपको खुद बताएगा कि भाई मेरी कंपनी का मोटिव ये है कि मुझे IT सेक्टर स्टार्ट करना है, डेवलपमेंट सेक्टर स्टार्ट करना है, ग्राफिक सेक्टर, मतलब IT का ही पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ IT की, ठीक है ना। अब IT के अंदर भी डिफरेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। वो बोलेंगे मुझे डिज़ाइनिंग चाहिए, ठीक है ना। वो मुझे एक और कह रहा है मुझे वेबसाइट का चाहिए, 3D का चाहिए, डेटा साइंस चाहिए,
मतलब कंटेंट राइटिंग चाहिए, तो ये अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब ऐसे उसने आईटी है, मतलब आईटी ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड मीनिंग है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉड मीनिंग है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये लिमिटेड नहीं है आपको। और ये तो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है, जैसे अब एआई आ गया, ये भी आईटी के अंदर ही शामिल है। एआई पार्ट ही एआई इसका है। अब एआई से लिंक के अंदर एमआई आ गया, एमएल आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप हम आईटी के अंदर ही ये ऐड होगा, लेकिन जाहिर सी बात है उसको पता होना चाहिए कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, फोकस क्या है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि आपने इससे पूछा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये कि आपकी कंपनी कोई एनजीओ फर्म तो नहीं है, मतलब पर्पस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, एनजीओ है, या एंटरप्रेन्योरशिप है, या बहुत सारी, मतलब अच्छा इससे का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि अगर एक बंदा एंटरप्रेन्योर होता है, जाहिर सी बात है उसका एक फोकस होता है मुझे आगे बढ़ना है, सही, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब भी कोई नया, ये स्टार्टअप कहेंगे हम उसे, सही, स्टार्टअप है तो मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर है या फिर वो पार्टनर है, दो आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। पब्लिक लिमिटेड हम इसलिए नहीं कह सकते कि पब्लिक को जाहिर सी बात जहाँ पे पब्लिक का मतलब इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ होती है, दो चीज़ें इसके बाद, चाहे वो उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योर है या फिर पार्टनर है। अब एंटरप्रेन्योर की भी कंडीशन आ जाती है, दो दोस्त मिलके अब वो बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर है, मैं भाई आप एंटरप्रेन्योर नहीं, यू आर अ एंटरप्रेन्योर विद रेफरेंस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि आप दोनों पार्टनर हैं। अब पार्टनर के अंदर भी कॉन्सेप्ट है कि भाई पार्टनरशिप में आप क्या चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर आपकी टीम का आइडिया होना चाहिए, आपने क्या ब्रॉड सोचा है। बेसिकली जब भी कोई नया स्टार्टअप बनता है उसमें वर्किंग बैठ के करते हैं, पहले सही सोचते हैं कि भाई मैं अगर एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई बायसेंस नहीं है, फीमेल भी काम करती है, मेल भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं करने जा रहा हूँ कि भाई मुझे जो है अपनी कंटेंट राइटिंग का एक कंपनी बनानी है, ठीक है ना। अब कंटेंट राइटिंग की उसने कंपनी बनाई, कंटेंट राइटिंग कंपनी बनाने के लिए वो अकेली है या टीम में है। फॉर अ वाइल अगर वो न्यू है तो वो अकेली होगी या अकेला होगा, उसके हिसाब से आपको बिल्ड होना चाहिए कि कोई सिंबल्स बन जाएं, कोई नाम बन जाए। अच्छा, ये ज़रूरी होता है कि आप क्लाइंट से ही पूछें, इसकी वजह से मतलब फ़र्क पड़ेगा आपके डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को, माइंडसेट को बनाने में, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अच्छा रिक्वायरमेंट लेने के लिए भी ना आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, सही है। क्योंकि रिक्वायरमेंट लेते लेते ना आप क्लाइंट का अप्रोच देख रहे होते हो कि वो क्लाइंट, आप माइंड में एक डिजाइन बना रहे होते हो, उसको पढ़ रहे होते हो कि इसको इस तरीके का डिजाइन इसके माइंड में आएगा। अच्छा, आप कुछ रेफरेंसेस भी ले सकते हो, आप उसका माइंड पढ़ रहे होते हो, ठीक है ना। वो कह रहे अच्छा, आप कलर्स की बात इसमें अभी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम उससे अभी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, सही है। हम सोच रहे हैं कि यार अच्छा ये सवाल कर रहे हैं तो उसका ये जवाब आया है, इस जवाब से इस लोगों की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। मतलब आप उसका माइंड पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप उसको सोच रहे हो कि यार ये क्या करना है। जाहिर सी बात है जिसने वो चीज आपको बताते भी जा रहे हैं तो उसने भी कुछ बनाया होगा माइंड में ड्राइंग, वो आप ड्राइंग इसको आप कोशिश करो, आप खुद ट्रेसिंग करो कि इसको दो, क्योंकि सब ये जरूरी होता है। अच्छा, कुछ ऐसे आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमें नहीं आइडिया, मैं कहता हूँ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो या कुछ भी हो, आप जब फील्ड में आ रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो आप बोलते यार मुझे फोटोग्राफी करनी है फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना, अब वो ठीक है फोटोग्राफी करनी है, भाई आपको नॉलेज है फोटोग्राफी की, अब आप कैसे बोल सकते हो आपको फोटोग्राफी मैं फील्ड में जाऊंगा आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सीखते हो, फिर उसके बाद आप उसका एक एंड रिजल्ट देते हो, सही। इसी तरह रिक्वायरमेंट की भी यही, आप रिक्वायरमेंट ले रहे हो, उससे ले रहे हो, आपने कहा यार मुझे ये चीज़ें बताओ, ये चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बोलते हैं यार हम नहीं शेयर कर सकते आपसे, क्योंकि ये कोई ऐसी हम बात नहीं कर रहे जिसमें कोई आपका फाइनेंस की रिले आ जाता है, कोई आपका दूसरे किस्म के आपके कोई रिलेशन आ रहा है, इसमें नहीं आते। हम सिर्फ आपकी माइंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं भाई हम आपको एक अच्छा रिजल्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी का बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिजाइनर ही आपकी कंपनी की ब्रांडिंग करके दे रहा है, आपकी पहचान बना के दे रहा है, लोगो आपकी पहचान बनती है। अब लोगों में शेप्स भी इसी तरह के, अब वो बोले अच्छा चलो ठीक है, अच्छा फिर आप उनसे खुद पूछिए आप कौन से कलर पे बात करना चाह रहे हैं, आपके कलर कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कौन से कलर अच्छे लगते हैं, उनसे आप सवाल करें भाई आपके फेवरेट कलर कौन से हैं। फेवरेट कलर से क्या होता है कि उसके माइंड में जो है साइकोलॉजी, मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें, माइंड में उसका बन रहा है कि हाँ यार ये तो बंदा जो है मतलब उसको ये कलर पसंद है, कलर वेयरिंग ये पसंद है,
ट्रेडिशनल ये पसंद है, मतलब अलग अलग है। तो उससे आपको क्या होता है, अच्छी बात है, अब उस बंदे को डार्क ब्लू पसंद है, ठीक है ना, आप उसको अगर आसमानी कलर जो उसको उसको कहेंगे हम लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कहेंगे हम, अगर स्काई ब्लू दिखाएंगे उसको समझ नहीं आएगा। आप बोलेंगे है तो ब्लू, लेकिन जाहिर सी बात है एक कलर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वेरिएशन है पूरा, यानी कलर्स के ऊपर भी एक पूरी डिबेट हो सकती है। बिल्कुल। तो वो बोलेगा यार नहीं ये मज़ा नहीं आया, तो आप उसके माइंड पढ़ो किस तरह का कलर वो चाह रहा है, कलर शेड्स क्या चाह रहा है, क्योंकि शेप कलर्स पहचान है आपकी, मतलब एक जस्ट लाइक आप छाप लग जाती है आपकी कंपनी के ऊपर, हाँ भाई ये कलर है तो मतलब इसी का होगा। अच्छा, और डिजाइनिंग में भी सबसे इम्पोर्टेंट दो एलिमेंट्स यही है, एक शेप पे आपका डिजाइन होगा और कलर पे आपका डिजाइन। अब शेप आप बहुत सारे, मैंने अभी बताया आपको कि टाइपोग्राफी हो गया या फिर ये हो गया, ये सारे शेप्स के कॉन्सेप्ट आ गए। कलर जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कोई मशहूर ब्रांड का एक बताऊं, जैसे कि आपने भी टी शर्ट पहनी है, उसका एक शेप पैटर्न बना हुआ है, फिर लीव्स बने हुए हैं। हाँ ठीक। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अगर बड़े बड़े ब्रांड, नेशनल ब्रांड की बात करें, टॉमी हिलफिगर की हम बात करते हैं। टॉमी हिलफिगर क्या चीज़ है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन उन्होंने पूरा अपना नाम लिखा है टॉमी हिलफिगर, ठीक है ना, क्यों भाई, उन्होंने भाई हमें इसी तरह से आना है। नाइकी, अब नाइकी का एक सिंबल है, भाई कहीं भी है वो कलर, एक सिंबल है वहाँ ही नाइकी है। और अब तक अगर नाइकी लिखा हुआ भी नहीं होता ना, सिर्फ उसकी वो चीज होती है, लोग अब पहचान लेते हैं कि नाइकी है, क्योंकि पहचान बनाई उन्होंने, मतलब इस तरह उन्होंने सिंबल क्रिएट किया, माइंड में बनाया। सिंबल सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपकी पूरी पहचान लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी अब जैसे मैकडोनल्ड की बात कर लो, कहीं एम लिखा हुआ है, उसको दूर से पता चले कि मैकडोनल्ड है, ठीक है ना, मैकडोनल्ड एम लिखा हुआ है। आप KFC लिखा है, अच्छा KFC में अगर आप KFC ना लिखें, ठीक है ना, वो KFC का जो ओनर है उसका एक स्टैचू भी आप रख दें, दूर से रख देंगे ये स्टैचू है, वो बोलेगा हाँ ये KFC है। क्यों? क्योंकि उसने बंदे ने भी अपनी एक PR बनाया, अपनी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हाँ ये बंदा जो है ना, हाँ KFC का बंदा है। सही, उसकी एक फेस वैल्यू बनी हुई है उसकी, सही, चाहे वो भले KFC लिखे या ना लिखे। सही। अब एप्पल है, जैसे कि आपकी मिसाल लेते हैं, एप्पल का कलर शेड क्या है, ग्रे कलर है, लेकिन एप्पल ने कहीं लिखा तो नहीं ना मैं एप्पल हूँ, नहीं, क्यों लिखा, सिंबल है, उसकी वजह से उसकी पहचान है, सिंबल ने पहचान बनाई है। मतलब दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने लोगो को, अपने सिंबल को इतना वैल्यू दी है कि जिसकी वजह से उसकी वो पहचान बनी। जैसे रोलेक्स कंपनी है, मतलब जितने बड़े बड़े ब्रांड आप देखें, उनके अपनी एक सिंबल है, स्पेसिफिक सिंबल है, वो चेंज नहीं होता। मतलब उनके पीछे उन्होंने एक प्रॉपर वर्किंग की। जैसे होंडाई कंपनी है, उसका भी एक स्पेसिफिक लोगो है, और उस लोगो के पीछे तो एक साइंस भी है कि मैंने वीडियो में देखा था कि दो बंदे हाथ मिला रहे हैं, उसको बाकायदा उन्होंने ऐसे मर्ज किया हुआ था। अब आप सिंपल सी बात ऑडी की बात कर लो, ऑडी में 4 सर्कल बने हुए जस्ट। अब मैं अगर सर्कल की बात करूं तो आप ओलंपिक्स के भी सर्कल देख लो आप, लेकिन वो ऑडी के दिखते हैं भाई ये 4 सर्कल इन अ लाइन है। इसके पीछे एक माइंडसेट था कि प्रॉपर उसको लोगो शो कर रहा है, अब उसमें ऑडी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये 4 सर्कल की वजह से ऑडी है। चाहे वो करोला आप देख लो, करोला का सिंबल आप देख लो, आप टोयोटा मतलब करोला हो गया, आप सिविक देख लो, सिविक का, होंडा का, होंडाई का देख लो, होंडाई का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। मतलब सुजुकी में सुजुकी लिखा होता है, अभी भी लिखा होता है। उन्होंने अपने आप को बेसिकली उनका प्लेटफॉर्म, मतलब जो उनकी मार्केट थी वो एक ज्यादातर एशियन मार्केट थी ज्यादातर, ठीक है ना उनके। अच्छा, ये भी डिफरेंस पड़ता है कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हो, तो रीजन का भी फर्क पड़ता है कि जो रीजन है उस हिसाब से उसका लोगो है। एक मिसाल लेता हूँ, WW नाम सुना आपने, वॉल्क्सवैगन, यहाँ नहीं यूज होती वॉल्क्सवैगन, बाहर WW लिखा हुआ है इनके लोगो पे, यानी सर्कल बना उस पर WW लिखा हुआ है, उसमें वॉल्क्सवैगन है वो, मतलब उन्होंने लिखा हुआ नहीं कहीं कहीं पे, उन्होंने लिखा है WW लोगो, पता है वॉल्क्सवैगन है। सही। BMW देख लें, अब BMW का जाहिर सी बात है उन्होंने एब्रीविएशन ही BMW ही है, ठीक है ना, लिखा है। मर्सिडीज का देख लो, इस तरह सा प्लेटफॉर्म आपको नजर आता है भाई, मर्सिडीज का दूर से एक जस्ट लाइक अ स्टार। तो बहुत मायने है, मतलब अगर ग्राफिक्स की दुनिया में आपको एंटर होना है तो आपको इसकी मीनिंग समझने हैं, इसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको नया बनाना है काम तो आपको आना चाहिए समझ के भाई ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग ने उनको अडॉप्ट करा है और अपने ऊपर अपने पास लेके आ रहे हैं। सही। आजकल हम लोकल ब्रांड की बात करते हैं, चले आए दराज पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, ये दराज है,
दराज का आपने सिंबल देख लें, बिल्कुल बेसिक है। दराज ने अपना रिसेंटली आई थिंक शायद 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, उसने अपनी ब्रांडिंग को चेंज किया। सही, लेकिन कलर थीम वही थी। हाँ, कलर थीम वही थी। कलर अपना ऑरेंज कलर जो ऑरेंज है कलर वो नहीं चेंज हटाया नहीं उन्होंने। करते। हाँ, मिसाल और लेते हैं, ऑरेंज ब्रांड, ऑरेंज ब्रांड भी है, वो भी यूज हो रहा है। बिल्कुल। मतलब ब्रांड्स आपके पास बेसिकली उन्होंने, उनका मोटिव लॉन्ग टर्म होता है। हाँ, अच्छा, उनका जो मकसद है कमाना नहीं है, उनका मकसद है कमाएंगे जरूर, अपनी छाप छोड़ना है। कमाएंगे जरूर। देखें, हर बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आप 100% दो अपना, बेसिकली इन्वेस्ट करो पहले, फिर कमाने का बाद में सोचना। मतलब देखिए, पैसा ऐसी चीज़ है हर बंदे को चाहिए। सही। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है, वो बोलेगा भाई नहीं, पहले तो मैं अब इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी, लॉस नहीं देखूंगा, प्रॉफिट नहीं देखूंगा, तब तक मैं अच्छा मार्जिन का प्रॉफिट नहीं उठा सकता। सही है। अब मार्केट में आ जाए, आप बोलेंगे भाई मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ABCD, इन्वेस्टमेंट आपने कुछ नहीं की, मैंने 1000 रुपये में बेचना है, लोग नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांडिंग नहीं हुई भी, आपने ब्रांड नहीं बनाया हुआ। आप ब्रांड करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, अच्छी तरह लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाएंगे, फिर आप देखें, आप 1000 के क्या 2000 में बेचे, लोग खरीदेंगे। यही वजह है कि जो एज एन ब्रांड बन चुके होते हैं इंटरनेशनली, उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं और लोग फिर भी उन्हें खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका ट्रस्ट होता है बिल्डअप उस है, नाम। और उनको पता है कि ये बहुत महंगा है। मतलब मैं अगर आम मार्केट की बात करूं तो मैं अगर सिंपल बोलूं, 300% इंक्रीज है उसकी प्राइस, 300%। मैं कोई 10% नहीं, 300% है। लेकिन लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड है, नहीं मैं यहाँ से जो चीज़ लूँगा ना, उसकी एक तो कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी मुझे। फॉर इंस्टेंस कोई मसला हो जाता है तो मतलब पॉलिसीज अच्छी होती हैं और फैब्रिक्स अच्छे होते हैं। बेसिकली चाहे वो आप खाने का ब्रांड ले तो आपको क्वालिटी वाइज, कपड़ों के हिसाब से आप लेते हैं तो आपके फैब्रिक्स वाइज। लोगों को जूतों का बहुत शौक होता है। ठीक है, लिकॉस्ट के अगर आपने जूते देखे होंगे, लिकॉस्ट के बहुत महंगे ब्रांड्स बहुत महंगे हैं। होते हैं। एडिडास हो गया उसके ब्रांड, नाइकी के ब्रांड, उन्होंने मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्वालिटी मैटर है। अगर फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, शुरू में आती चीज़ बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, क्वालिटी को डाउन करना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर उनसे जब पूछा जाए ना, वो बोलते हैं यार क्या करें, महंगाई के लिहाज से हम उसको कैसे करें, मतलब प्राइस को मैनेज करने के लिए वो क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं। मैंने कहा नहीं करो। अगर मैं कहा एक बात बताओ, अगर आपने एक चीज़ 100 की है, ठीक है ना, और आपने उसमें जो आपकी जो क्वालिटी है वो 200 है, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आपने प्राइस बढ़ा दी, क्वालिटी कम कर दी। मैं क्वालिटी कम ना, अगर आप प्राइस भले बढ़ा दें, जो आपका अपना क्लाइंट है ना, वो आपको सिर्फ उस वक्त भरोसा करता है जब आप क्वालिटी मेंटेन ही क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। क्वालिटी आप खराब करेंगे, आपके लिए नुकसान है। चाहे आप वो चीज़ सस्ती क्यों ना बेचें, वो बोलेगा यार, एक बार क्लाइंट के दिमाग में आ गया कि यार ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, मैं कहा आप गए, फिर वो बंदा, वो क्लाइंट आपका गया। सही। क्लाइंट को अगर एक चीज़ समझ आ गई ना, मुझे ये लेनी है, तो क्लाइंट बोलेगा कि भाई हाँ मुझे यही लेनी है। सही। चाहे आप कैमरास हो, चाहे आप लैपटॉप्स हो, चाहे आप मोबाइल के एसेसरीज हो, चाहे आप जितने भी मोबाइल्स की आप बात कर लें, सही। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो सही है सर। ब्रांड के बाद में हम थोड़ा सा आते हैं, बाद में आते हैं, लेकिन जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारी शेप में हमारा क्लियर हो गया, लोगो। अच्छा सर, कलर जो सबसे वसी फील्ड है बहुत। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि यार कलर की एक्चुअल साइंस क्या होती है। देखें, अब बेसिकली हमें बेसिक कलर कितने हैं हमारे पास, प्राइमरी कलर 3 कलर, 3 कलर है, RGB जिसको ठीक है, कहते हैं। RGB, ठीक है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। सही। अच्छा, बेसिक ये 3 कलर है हमारे पास, ठीक है ना। ये एक प्रिंट मीडिया की अलग है, इसको हम बाद में आते हैं। ये कलर मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया कलर, एक नया कलर, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने 8 GB की बात की, जिसके अंदर शेड्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अगर आप व्हील पैनल्स वगैरह की अगर हम बात करें, अगर आपको देखना शेड से चाहेंगे, मीन मतलब लाइट कलर से लेकर डार्क कलर। हाँ, मतलब हमारे पास 2 कलर है हमारी जिंदगी में। अगर पुराने जमाने की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट से हम चेंज होकर कलर पर आ गए, ठीक है। कलर आए तो हमारे बेसिक 3 कलर आ गए,
ठीक है ना। हम पहले टीवी देखते थे, फिर हम आए अपना एक मॉनिटर टाइप पर आए, फिर एलईडी आए, फिर क्यू एलईडी पे आजकल चली है। अच्छा, ये RGB कलर एज अ डिजिटल वर्ल्ड में ही यूज होता है? हाँ, बेसिकली फॉर इंस्टेंस के आपके पास, क्योंकि उसमें आपको ब्लैक, जो हमारे पास दो चीज़ें तो हैं, ब्लैक एंड वाइट तो है। अगर आप टीवी बंद कर दें तो ब्लैक है, ब्लैक है, मतलब उसका नेगेटिव होता है वो। हाँ ठीक है ना। आप उसमें कलर डाल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास एक वाइट पेपर है, उस पर ब्लैक से लिखा हुआ है, तो आप उसमें कलर भरते हैं। जैसे कि हमने स्कूल के दौरान कलर भरना, यानी कि उसमें हम कलर डालकर कोई नई चीज़ बना रहे हैं। तो इसी तरह जब भी आप डिजिटल ज़माने में जाओ तो आप RGB यूज़ करते हो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अच्छा सर, ये आपने कलर पैलेट का बताया, 256 कलर होते हैं। अच्छा, इसके जब हम फोटोशॉप पे या किसी पे भी हम जब किसी भी कलर पे हम पिक करते हैं मैनुअली, तो उसके नीचे कोड आ रहा होता है, कुछ सिंबल्स आ रहे होते हैं, ये क्या होता है? उसको देखिए हैश के तौर पे आता है, 6 डिजिट कोड्स कहलाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, मतलब 2 R के होते हैं, 2 G के होते हैं, 2 ग्रीन के होते हैं, 8GB कहलाते हैं ना। उसके हर एक के वेरिएशन है, उसको हेक्सा कोड कहते हैं। हेक्साडेसिमल अगर आपने नाम सुना होगा, जैसे कि बाइनरी की 0 to 1 है, ठीक है ना। हेक्सा के अंदर 0 से लेके F तक है। बेसिकली इसकी जो वैल्यू चलती है 0 to 9 है। 9 के बाद 10 की जगह पे ये A से शुरू होता है टिल 15 तक, जो कि आ जाता है F। ये एक तरीके से कंप्यूटर को एक कमांड देनी होती है, कमांड कंप्यूटर एक तरीके से ये लैंग्वेज समझता है। हाँ, बेसिकली देखिए इसका हर एक का एक मकसद है। मतलब जैसे कि बाइनरी हमें बताना है एक के पीछे कौन सा बाइनरी है, तो दरअसल उसको हमें एक बताना है कि भाई इसके ऊपर ये कलर कॉम्बिनेशन बनना है, जो कि शुरू हो रहा है 0 से लेके 15 तक। बच्चे जैसे कि व्हाइट कलर होता है, वो FFFF लिखो तो वो व्हाइट है, वाइट है, और 0 0 0 करें तो ब्लैक हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना। अब बेसिकली एक बिल्कुल 0, एक बिल्कुल F पर है। बेसिकली हम स्टूडेंट को लगता था अपने उस टाइम पे कि भाई ये किस काम का हमें आगे काम आएगा, बिल्कुल, मतलब हमें इसकी क्या जरूरत है। हमने भी मैट्रिक किया, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी है, तो वो बोलते हैं हमें क्या फ़ायदा। हाँ। लेकिन बात ये है कि फ़ायदा हर एक चीज़ का है। ये उसी तरीके से हमें लगता है जैसे हमें 5वीं 6ठी क्लास में सिंधी पढ़ाई जाती थी। हाँ। हमें पता है कि सिंधी सीख, अगर हम ये जबान सीख भी लेंगे तो हमारे किस काम आएगा, हम यही समझते हैं। बिल्कुल सही है। तो मतलब ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है। अभी आप मार्केट के अंदर अगर अभी के मैट्रिक के बच्चों को देखेंगे, बुक्स में बहुत इन्हेंसमेंट है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो डिफरेंट फील्ड की हो, तो हमें पढ़ाया गया, यहाँ तक कि हमें आगे भी पढ़ाया गया अभी इंटर लेवल के अंदर भी। मगर इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली आपको समझा रहे हैं कि अगर एक वैल्यू बनानी, जैसे कि मैं बोलूँ भाई 0 1 2 3 4 5, ये कोई एक कोड है कलर का, इसके पीछे एक कलर है। ठीक है ना। मतलब आप 0 1 का मतलब हो गया एक R का हो गया, ठीक है ना। G का मतलब हो गया 2 3 4 5 B का हो गया, ठीक है ना। उसके ऊपर यानी कि इन तीनों कलर की वैल्यू को मर्ज कर एक नया कलर बन रहा है। सही। ठीक है ना। अब आप वही बात है, इतने कलर है आपके पास में। अगर मैं आपको बोलूँ कैलकुलेशन करें हम कि 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256, यानी कि मिलियंस ऑफ कलर्स हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब वही बात है कि हम उसकी सोच सकते हैं और वो हो रहा है। मतलब बहुत कलर वेरिएशंस हैं हमारे बहुत पास। सारे। सोच है हमारी सोच है कि हम क्या कर रहे होते हैं। सही। माइंड मतलब डिमांड है चीज़ों की, लोगों की। और कलर में जैसे स्पेसिफिक आप अगर वुड का कलर देखते हैं तो वुड में आप देखते हैं कि डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और तो कलर का आपके ब्रांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके अच्छा पीछे कुछ साइंस भी होती है, जैसे हम पढ़ते थे कि ग्रीन कलर इस चीज को डिफाइन करता है, तो ये क्या चीज होती है? देखिए डिपेंड करता है। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज का मतलब हो रहा है कि ये कोई फूड प्रोडक्ट है, जैसे कि फांडा। और वाकई कलर्स का आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, पड़ता है, लाजमी पड़ता है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब मैं इसकी कलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप गम में होते हैं तो आपके माइंड में कलर डिफरेंट चल रहा होता है, ठीक है ना। लोगों को ग्रीनरी पसंद है, वो कहीं बाहर जाते हैं, मतलब अपना वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, तो इनके माइंड में एक मतलब खुशगवार मौका ग्रीन इनके माइंड में आ रहा होता है, ग्रीनरी आ गया, ठीक है ना। कोई साहिल समंदर जा रहा है, मतलब सी व्यू जा रहा है, वो उनके ऊपर ब्लू का इफेक्ट आ रहा होता है। हाँ, हम वैसे तो हमारे इतना नहीं, हम आधे रास्ते में जा रहे होते तो वैसे हमें गुस्सा आ रहा है, इतनी हॉर्न और इतना रश, हमारा उस वक्त माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब आप एक बंदा सो रहा है बंदा, ठीक है ना, आप उसको एकदम पे उठाए, बोल भाई उठ जा, वो बोलेगा यार क्यों उठाया भाई, हाँ कोई इमरजेंसी है तो ठीक है। उस वक्त इसका माइंडसेट डिफरेंट एक एंगल पे चल रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको शादी का बताया, अच्छा फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है, ठीक है ना,
मैं बात कर रहा हूँ वलीमा है, ठीक है ना, आप पिंक कलर नहीं पहन के जाओगे, ठीक है ना। वलीमे का जो थीम, बेसिकली कोई थीम हमने सिर्फ माइंड में बनाया है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है ना। आप उसमें ग्रीन नहीं यूज़ कर रहोगे, लाइट ग्रीन नहीं यूज़ कर रहोगे, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन का जो रेफरेंस है सब डिफरेंट है, तो उसके बिहार मतलब कलर बहुत मायने रख रहे हैं। हाँ, आप सर्दियों में लोग कहेंगे, लोग सर्दियों में थोड़ा सा कम स्ट्रेस होते हैं, क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा होता है, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाओ, जिसकी आदत है कि 6 बजे 6:30 7 बजे फजर के बाद उठ जाते हैं, तो उनका माइंड सेट बहुत डिफरेंट हो रहा होता है। आप बोलते हैं यार मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग्स कलर के ऊपर मायने रखते हैं। सही। क्योंकि अगर फीलिंग्स, जाहिर सी बात है, अगर आपकी दिन का स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ तो आप उधर टेंशन में रहोगे रोज़ाना। मतलब कलर के हिसाब से आप फील कर रहे होते हैं, आप गुस्सा आ रहा होता है। ब्लैक आप सोच रहे थे यार मेरा मूड क्या है, मेरा दिमाग क्या चल रहा है। मैं बेसिकली जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो उनको एक मैं चार्ट दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर जैसे कि बंदा एक जैसे कि वैलेंटाइन आया है फॉर इंस्टेंस, वैलेंटाइन में रेड हो रहा होता है, भाई हर चीज़ होती है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, लेकिन एक समझाने की हद तक होता है वैलेंटाइन में रेड हो रहा है, ठीक है ना। आप और कोई भी इवेंट्स में चले जाएं, अच्छा लेकिन कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। अच्छा, एक हमने शुरू में ही बात करी कि इमरजेंसी के लिए या अलर्ट के रेड कलर यूज किया जाता है। वैलेंटाइन में भी रेड यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो रोक रहा है आपको। रेड कलर बेसिकली एक तो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, आप सोच रहा होता है यार ये रेड है, मतलब एक फॉर इंस्टेंस कोई एक जेंट्स रेड पहना हुआ, तो मतलब एक होता है ना, पूरी ऑडियंस में से एक नजर आ रहा होता है, यानी कि अलग सा के बंदा वही, जैसे पीके फिल्म में एक येलो हेलमेट है वो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। पूछती भी है वो, हाँ, कि यार ये येलो हेलमेट क्यों पहनते हो? बोला येलो हेलमेट इसलिए पहनता हूँ कि दूर से नजर आ जाता दूर से नजर आ जाता है। मतलब अगर लाखों की ऑडियंस तो उसमें से एक चुन के नजर आ रहा होगा, हाँ भाई ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। सही। जाहिर सी बात है, शादी के ब्याह के फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल अलग नजर आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा ऐसे आ रहा है तो किसी को क्या पता, हाँ, दूर से दिख रहा होता है हाँ ये दूल्हे दुल्हन या है, दूल्हे को हार पहना दिया जाता है जिससे पता लगता है कि हाँ ये दूल्हा है। ये दूल्हा है, या फिर उसने कुल्ला पहना हुआ है, हाँ। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, आम अगर उसके दोस्त या खानदान में कुल्ला तो कोई नहीं पहनेगा, दूर से दिख रहा है भाई, एक जस्ट लाइक पहचान बन गई, सिंबल एक तरीके से। हाँ, सिंबल और कलर के मिलकर ही एक डिजाइन बनेगा। बेसिकली मैं बोलता हूँ कि ये जड़ है चीज़ की, हर एक की, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं ये जड़ है, भाई हाँ ये है, ये होना है, कलर के बगैर आप नहीं रह सकते। मतलब वही बोले रंग बिरंगी ज़िंदगी है या फिर ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी, आप बोलेंगे यार रंग बिरंगी ज़िंदगी चाहिए मुझे, इसमें रंग हो, खुशी हो, सारी चीज़ें। अच्छा, लास्ट चीज़ ये कि एक डिज़ाइनर है, उसने एक कलर सेलेक्ट करा, सारी नॉलेज निकाल के क्लाइंट से पूछ के, लेकिन क्लाइंट बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स के सजेस्ट करता है, तो उस पर क्या करना चाहिए? क्लाइंट की मान लेनी चाहिए? प्रोफेशनली क्या कहलाता है कि आपको क्लाइंट का माइंड बनाना चाहिए या फिर उसकी हामी में ही हाँ? नहीं, देखिए बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे कि ब्रांड बनाने के लिए होता है ये, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, क्लाइंट बोलता है कि बिल्कुल अपोजिट कलर, तो पहले क्लाइंट का साइकोलॉजी समझें कि वो क्यों चाह रहा है। अगर वो बोल देना मुझे पसंद है, नहीं, ब्रांड ऐसे नहीं बनते, पसंद से नहीं बनते, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर ब्रांड बना रहे हो अपने लिए तो बना रहे हो, लेकिन आपका मोटिव होता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, चाहे वो आप किसी भी लेवल की हो, तो आपको पब्लिक को देखना है जिसको आप सर्विस दे रहे हो। आप बोले भाई मैं ब्रांड बना रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए बना रहा हूँ? अपने लिए तो नहीं बना रहे। आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप खुद हो उसके ब्रांड ओनर, तो आप पहले समझो आप क्या चाह रहे हो। हाँ, अगर उसके माइंड सेट में ये है कि मेरी जो, अच्छा इसमें भी टारगेट ऑडियंस के ऊपर भी आता है, अच्छा वो बच्चों को टारगेट कर रहा है चाहे या वो बहुत ओल्ड को टारगेट कर रहा है, ठीक है ना, इसमें गैप्स आते हैं, ठीक है ना। अगर वो बोले कि नहीं मुझे सबको करना है, नहीं सबको नहीं हो सकता, यानी कि आप बोले मैं टॉडलर से लेके बेबी से लेके एक ओल्ड एज तक का सारा काम अभी नहीं कर सकता, स्टेप्स बनाने हैं आपको। और जाहिर सी बात है कोई ऐसी फील्ड है ही नहीं जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक को एक साथ आप कवर करेंगे, नहीं कर सकते आप स्टेप्स बनाओगे। आप पहले बोलोगे कि पहले आप देखोगे आप जो चीज़ बना रहे हो उसमें किस ऑडियंस के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, प्राइमरी फोकस। जैसे कि आप बोलेंगे मुझे जीन्स बनानी है, ठीक है ना, तो आप टॉडलर पे नहीं आओगे, आप बच्चों पे नहीं आओगे, बिल्कुल आप आओगे कि भाई ठीक है 12 ईयर्स से लेके या 10 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जिनको क्रेज होता है, चाहे वो मेल हो
चाहे वो फीमेल हो, ठीक है ना। आपने फोकस प्राइमरी, आपने कहा मेरी ऑडियंस ये वाली जिसको ये जीन्स पसंद है, आप जूते आ जाओ, ठीक है ना। जॉगर्स हैं, जॉगर्स के लिए आपकी मार्केट डिफरेंट है। हाँ, जॉगर्स के बाद आप आ जाते हैं आपके पास डिफरेंट बूट्स जो ड्रेस शूट्स कहलाते हैं, उसकी मार्केट आपके पास बॉडी डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट क्या है कि कोई शादी के लिए ले रहा है, कोई ऑफिस के लिए ले रहा है, ठीक है ना। बेसिक घर में तो बंदा आम चलने के लिए यूज़ नहीं करेगा, वो कोई ना कोई इवेंट्स के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो मार्केट डिफरेंट है, सही, ठीक है ना। तो ये फ़र्क आता है इसमें, जाहिर सी बात है। तो उसको समझो, उसको समझाओ कि ठीक है, देखिए हमारा काम होता है डिज़ाइनर का बेसिकली बहुत मुश्किल काम समझाना कि भाई आप ये ना करें। वो बोलेगा भाई अगर नहीं हुआ तुम जिम्मेदारी लोगे, बोले देखिए जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर की कोई नहीं लेता, नया स्टार्टअप की कोई भी नहीं लेता, सही, ठीक है ना। सारा काम होता है आपको अच्छा गाइड करने वाला बंदा, आपको समझा रहा है। अगर वो आपको चीज़ समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, यू कैन डू इट। अगर वो आपके ऊपर लेके चल गया, आप तो बोले मेरा ही लॉस हो रहा। हम देखें ब्रांड ऐसे नहीं बनते। अब आप बोलेंगे नहीं लॉस होगा तभी तो उठकर आएगा, ऐसा थोड़ी है कि अब आपने आते ही हार मान ली है। हार ऐसे नहीं मानी जाती। फाइट बैक करो, फाइट करो, ठीक है ना। फिर आप गिरो, फिर उठोगे, फाइट बैक वापस करोगे। ऐसा नहीं आते ही आप बोले बस मैं तो सरेंडर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। सबकी सुने, करे अपनी, सबकी सुने, और एक अपने डिज़ाइनर को बोले भाई मुझे ये कलर फाइनलाइज करके दो। ठीक। मुझे लगता है हमने तो माशाल्लाह काफ़ी सारे हमने जो इसमें हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ब्रांड के साथ कनेक्ट रहेगा, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन उसका रहेगा। लाजमी है। तो मुझे लगता है हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स से भी कि आज की वीडियो में बड़ी ज़रूर हुई, और मुख्तलिफ डिफरेंट्स हमने टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए और उस पर बात करी। वजह यही थी कि सर की एक्सपर्टीज़ इतनी सारी फील्ड्स में है, तो कोई एक फील्ड पे अगर बात की जाए तो वो कम हो जाएगी। मतलब जितना हमने कोशिश की कि सर को नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करें और आपको जो बेनिफिट हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो उसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ, या चाहते हैं आप कोई दोस्त है जो ई कॉमर्स पे काम करना चाहता है, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो सर मुनीफ शफ़ी से भी रब्ता कर सकता है। इनकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के टीचर के साथ साथ वो ई कॉमर्स पे भी काम करते हैं, और एपटेक ISC में मैनेजर भी है। तो ये सारी इनकी एक्सपर्टीज़ है। आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी। आपके जो सवाल है तो सर आपका जवाब देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।